फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एडू म्यूजियम। माय नेम इज शशांक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का। ठीक है ना, हम लोग उसको ड्राइव करेंगे सारे फंक्शंस का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का वैल्यूज। ठीक है ना, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले ना हम लोग 45 डिग्री का निकालते हैं क्योंकि 30 डिग्री का और 60 डिग्री का आपको एक ही डायग्राम में बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी सी, 90 डिग्री एट बी, बी पे 90 डिग्री है। ठीक है ना, और क्या करना है हमको, निकालना क्या है 45 डिग्री का। तो मैंने एंगल सी को मान लिया 45 डिग्री, इस एंगल को मैंने मान लिया 45 डिग्री। तो आप खुद सोचो, ये अगर 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है कि ट्रायंगल का एक थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मींस AB विल बी इक्वल टू BC। ठीक है, चलो हम लोग अब निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गिवन लिख लेना है। तो हम लोग गिवन में क्या लिख सकते हैं, हमारे पास गिवन है AB इक्वल BC। ठीक है, AB इक्वल है BC का, और ये इक्वल है तो चलो इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट BC बी A। तो ये भी कितना हो जाएगा, A, दोनों A हो जाएगा ना, इक्वल्स टू A मान लेते हैं, लेट। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, लेट। हम लोग मान लिए कि AB BC दोनों A है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हम लोग को हाइपोटेनस चाहिए। और हाइपोटेनस निकालने का प्रोसेस आपको पता है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हमारा AC है। तो AC हमको निकालना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा। एक्चुअली फॉर्मूला तो है AC स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर हटा इसलिए यहाँ पे रूट लग गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्वाइस A का स्क्वायर। तो अब अंदर ध्यान से अगर आप देखो तो कौन स्क्वायर में है, A स्क्वायर में है, तो A बाहर आ जाएगा। तो AC हमारा कितना आ गया, √2 इंटू A। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, √2 इंटू A। तो हमारा ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा √2 इंटू A। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस निकल गया। ठीक है ना, और एक चीज और आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये ना डायगोनल ऑफ स्क्वायर का भी यही होता है फॉर्मूला, √2 इंटू साइड। ये मतलब साइड है, क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये एक राइट एंगल, दो राइट एंगल, अगर एक और राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है। तो आप देख सकते हो कि AC क्या हो गया, डायगोनल है स्क्वायर का, इसीलिए दोनों सेम होता है। चलो ये हम रेलेवेंट नहीं है, तो हम लोग अब निकालते हैं क्या, 45 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का वैल्यू। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एंगल 45 ही मान लो, आपको ये मानने का जरूरत नहीं, इसको भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग इसको मानते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इसको अगर हम लोग मान रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AB, और बेस हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड, दैट इज AC। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो साइन 45 का वैल्यू आ गया हमारा, AB कितना है, AB है हमारा A, और H कितना है हमारा, AC कितना है, √2 इंटू A। तो यहाँ से A कट गया, तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। ठीक है ना, तो जैसे ही साइन 45 का आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का और कोस का 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो कोस का भी कितना हो जाएगा, कोस का भी हो जाएगा सेम। लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन 45 का हो गया ये, कोस का भी सेम हो जाएगा, कोस 45 का भी सेम हो जाएगा, कोस 45 का भी हो जाएगा 1/√2। अच्छा, अब हम लोग निकालते हैं tan का। चलो tan का देखते हैं, tan 45 डिग्री। तो tan
45 इसी को लेना है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, अगर ये 45 डिग्री है tan, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AB बाई बेस, इस बार क्या हो जाएगा BC। तो अगर आप पुट कर दो तो tan 45 का वैल्यू आ जाएगा, AB कितना है, A नीचे BC कितना है, A का कितना आ जाएगा 1, तो tan 45 का वैल्यू कितना आया 1। और आपको पता होना चाहिए कि tan 45 और cot 45 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, तो cot का भी क्या हो जाएगा, cot 45 का भी हो जाएगा 1। सिमिलरली आप सेक का भी निकाल सकते हो, कोसेक का भी निकाल सकते हो, या फिर करने का भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो साइन का कितना निकाले हम लोग 1/√2, तो कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा √2/1, तो 1 लिखो या नहीं लिखो, नीचे बात बराबर है। वैसे ही सेक किसका उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, तो कोस अगर 1/√2 है तो सेक कितना हो जाएगा √2। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 45 डिग्री। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक नया डायग्राम बनाते हैं। So for finding out the value of 30 degree and 60 degree, the first thing we have to do is we have to draw a equilateral triangle. So we'll draw a equilateral triangle here. हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, और आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। AB इक्वल BC इक्वल CA, तीनों साइड इक्वल है। तो चलो सपोज मान लेते हैं कि साइड A है, तो ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। सेकंड हम लोग को क्या करना है, एक एंगल बाइसेक्टर बनाना है। एंगल बाइसेक्टर हम लोग बना दिए BC पे, जो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, ये जो लाइन मान लो इसका नाम दे दिए AD लाइन ना, ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है, प्लस ये जो साइड BC है इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, BD इक्वल्स CD, प्लस ये BC पे परपेंडिकुलर है, मतलब BC पे कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल होता है, दैट मींस तीनों एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री और ये पूरा 60 डिग्री, और ये पूरा 60 डिग्री होगा तो ये होगा 30 डिग्री और ये होगा आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। चलो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग गिवन आप लिख सकते हो कि ABC is an equilateral triangle where AB equals to BC equals to CA, और सबको हम लोग मान लेते हैं। चलो ABC is an equilateral triangle, ठीक है ना। ABC is an equilateral triangle and AB equals to BC equals to CA, क्या मान लिए, A मान लिए हैं लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि BD, अच्छा एक चीज और देखो, अगर BC हमारा टोटल A है तो BD कितना होगा, BD A/2 होगा, क्योंकि BC का हाफ है BD। वैसे ही CD भी हमारा A/2 होगा, लेकिन कोई भी एक ले सकते हो इधर या इधर, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि BD इक्वल्स टू A/2 एंड एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, दोनों ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों ही एंगल क्या है 90 डिग्री, ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए लीनियर पेयर से, ठीक है। अब हम लोग आगे अप्रोच करते हैं। क्या करना है हमको, सबसे पहला चीज ना हमको क्या निकालना है, हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, और उसके लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल आप देख सकते हो, जैसे ये 90 डिग्री बना तो लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, राइट हैंड साइड में भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले क्या चीज करना है, हमको ट्रायंगल का साइड्स को कंप्लीट करना है। तो ये तो है हमारे पास, ये भी है, हमको इसका हाइट निकालना होगा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, ठीक है। सो by applying by Pythagoras theorem हमको क्या निकालना है, हमको इसका हाइट निकालना है। मतलब अगर इसको बेस एंगल मानते हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है, AD निकालना है। तो AD निकालने का प्रोसेस बताए थे, अंडर रूट हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस के स्क्वायर को माइनस कर दो, AB
स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ए बी कितना है हमारा, ए बी है हमारा ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी डी कितना है, बी डी है हमारा ए बाई टू, तो ए बाई टू का होल स्क्वायर करो आप, फिर इसको आप सॉल्व करो तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। इसको और सॉल्व करोगे आगे तो एलसीएम हो जाएगा 4। चलो हम लोग करते हैं इसको, एलसीएम हो जाएगा नीचे 4, तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हम एडी निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो एडी हमारा आ गया। यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हुआ तो कितना बचा 3a स्क्वायर बाई 4, और रूट से क्या बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा 4, अंडर रूट 4 कितना निकलेगा 2 बाहर निकलेगा, तो ये हो गया रूट 3 और a निकल जाएगा कि ए बी स्क्वायर में, तो रूट 3 बाई 2 इंटू ए, तो हमारा एडी कितना आ गया, हमारा एडी आ गया यहाँ से रूट 3 बाई 2 इंटू साइड या फिर ए आप लिख सकते हो, तो ये हमारा आ गया रूट 3 बाई 2 इंटू ए। और ये एक्चुअली ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का भी ऐसे डेरिवेशन होता है, ऐसे ड्राइव करते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला भी यही होता है रूट 3 बाई 2 इंटू साइड, तो इसको आप ध्यान रखना, आपको दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सारा वैल्यू है, हमारे पास बेस भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस भी है, तो हम लोग निकाल लेते हैं जिसका निकालना है। ठीक है, देखो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी। चलो देखो, नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले निकालते हैं साइन 30 का, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, बहुत गर्मी है आज, तो साइन 30 निकालना है हमको। ठीक है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, और देखो ध्यान से यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे है, तो बेस एंगल हम लोग किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, एडी को बेस एंगल मानेंगे, यहाँ व्यूअर होगा, तो 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, और हाइपोटेनस तो यही रहेगा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड, और ये हो जाएगा हमारा बेस, एडी हो जाएगा हमारा बेस। तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो परपेंडिकुलर कितना होगा साइन के लिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा a/2 बाय हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस होगा हमारा a, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये होगा a/2, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इनटू 1/8 काट दो तो आगे कितना 1/2, तो हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना निकला, साइन 30 का वैल्यू निकला 1/2। ठीक है ना, वैसे ही करके आप cos 30 का भी निकाल सकते हो, चलो निकाल लेते हैं cos 30 का भी। cos 30, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, b/h, तो cos 30 लेना है तो बेस क्या होगा, इस बार बेस होगा हमारा AD, और हाइपोटेनस कितना होगा AD, और सॉल्व करो, AD कितना निकाले हैं हम लोग, AD हम लोग निकाले हैं रूट 3 बाई 2 इंटू साइड बाई AB कितना है हमारा, AB है A, और कुछ नहीं नीचे मतलब 1, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा A कट जाएगा। ठीक है ना, A कट जाएगा तो हम सॉल्व कर ही देते हैं, रूट 3 बाई 2 A इंटू 1 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा ये आएगा, A कट गया तो कितना आ गया हमारा रूट 3 बाई 2, मतलब साइन cos 30 का वैल्यू कितना आया रूट 3 बाई 2, तो cos 30 का वैल्यू आ गया रूट 3 बाई 2, और आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही cos 60 डिग्री का होता है, सिमिलरली cos 30 का जो वैल्यू होता है वही साइन 60 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अच्छा, साइन 30 हम लोग निकाल दिए, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो साइन का उल्टा कौन होता है cosec, तो cosec 30 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दोगे तो 2 हो जाएगा। वैसे ही cos का उल्टा कौन होता है sec, तो cos 30 का वैल्यू हमको पता है 3/2, तो sec 30 का कितना हो जाएगा 2/√3। अब एक और निकाल लेते हैं हम लोग, 10 का निकाल लेते हैं बस। ठीक है, 3 हो जाएगा आपका सारा कंप्लीट। वैसे आप सबका निकाल सकते हो एक एक करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 10 30 डिग्री का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अगर 10 30 का अगर आप निकालते हो, j का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो परपेंडिकुलर 10 30 डिग्री लेते हो तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BD, और बेस क्या हो जाएगा AD, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो BD कितना है हमारा, BD है हमारा a/2, और AD कितना है, AD हमारा रूट 3/2 इंटू A, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आएगा a/2 इंटू
2 ऊपर जाएगा, नीचे √3 इंटू 8, एक कट गया तो 2 कट गया, मतलब कितना आ गया 1/√3। दैट इज tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। आपको टेबल भी याद होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वैसे ही tan 30 का जो होगा वही cot 60 का भी होगा, तो cot का भी आप निकाल सकते हो, या फिर tan 30, tan का उल्टा कौन होता है, tan का उल्टा होता है cot। तो अगर tan 30 का वैल्यू 1/√3 है तो cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। एक लास्ट हम लोग निकाल लेते हैं, tan 60 का एक भी नहीं निकालें तो चलो tan 60 का निकाल लेते हैं। tan 60 इस बार बेस एंगल इसको मानना है 60 डिग्री को, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, सॉरी tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस बार बेस एंगल इसको मानना है, तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये AD और बेस हो जाएगा हमारा नीचे ये, ठीक है। हाइपोटेनस तो वही रहेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा है AD और बेस हमारा क्या है BD। देखो सॉल्व करने के बाद AD कितना है, AD का वैल्यू है √3/2 इंटू A अपॉन BD कितना है, BD है हमारा A/2, 2 कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया √3। सो दैट्स इट, tan 60 का वैल्यू कितना आ गया √3। सो ये रहा आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और गॉड ब्लेस।